मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को धनतेरस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि धनतेरस से दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। सीएम ने यह भी कहा कि धनतेरस का त्योहार सबके जीवन में खुशहाली और आरोग्य लेकर आए। इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि इस दिवाली कुम्हारों और शिल्पकारों से सामानों की खरीदारी कर उनकी दिवाली भी खुशहाल बनाएं। दिवाली के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत जनप्रतिनिधियों और शहीदों के परिजनों को शुभकामनाएं पत्र भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने गौठान, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और आजीविका मिशन बिहान की ग्रामीण स्वसहायता समूह की ओर से बनाए गए उत्पादों का उपहार भी भेजा। धनतेरस के साथ ही आज के 5 दिनों दिवाली उत्सव की शुरुआत हो गई है। दीपावली के पहले आने वाले धनतेरस का अपना अलग ही महत्व है। आज के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने की परंपरा है। आज शाम को शुभ मुहूर्त में भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा की जाएगी। वहीं धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। दीपावली की खरीदारी के लिए रायपुर के बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है। दुर्लभ सहयोग की वजह से इस बार धनतेरस 2 दिनों तक मनाया जा रहा है। इसी लिहाज से बाजार भी सजकर तैयार है। महामुहूर्त को बनना बाजार की रौनक में 4 चांद लगाने वाला है। ग्राहकों में भी उत्साह देखा जा रहा है। सदर बाजार, गोल बाजार, मालवीय रोड, बैजनाथ पारा और शास्त्री मार्केट के अलावा पंडरी कपड़ा मार्केट, तीलीबांधा, पुरानी बस्ती, एमापारा, तिराहा मार्केट में खरीदारी की भीड़ देखने को मिल रही है। धनतेरस पर इस बार छत्तीसगढ़ के बाजार में जमकर धन वर्षा का अनुमान है। रायपुर में करीब 800 करोड़ रुपए का तो पूरे प्रदेश में लगभग 4000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान लगाया गया है। सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिला है और किसानों के खातों में भी पैसे आ चुके हैं। लिहाजा बाजार की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। वहीं व्यापारियों के चेहरे पर धनतेरस के बाजार को लेकर खिले हुए हैं। जशपुर में दीपावली पर्व को देखते हुए पुलिस ने सभी थाना क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग अभियान चलाया है। साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर यातायात की व्यवस्था को भी सुगम किया है। वहीं जिले के सभी ज्वेलरी शॉप और दुकानों की चेकिंग का, सीसीटीवी और दूसरे अन्य सुरक्षा व्यवस्था का नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। रायपुर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कुलस्ते ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर निशाना साधा। मंत्री कुलस्ते ने कहा कि जब कांग्रेस खत्म होने लगी तब गांधी परिवार से बाहरी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया है। क्या उनकी भी सीताराम केसरी जैसी स्थिति बनती है? ये देखने वाली बात है कि वो कांग्रेस के लिए क्या करते हैं। बीजेपी ने देश भर के 144 लोकसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करने लोकसभा प्रवास योजना लागू की है। इस योजना के तहत पूर्व बस्तर लोकसभा प्रभारी रामविचार नेताम ने पदाधिकारियों की बैठक ली। वहीं इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और केंद्रीय मंत्री के दौरे से पहले कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई गई। शक्ति के जिला शिक्षा अधिकारी बीएल खरे को बिलासपुर हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है, जिसके बाद वो हाईकोर्ट के आगामी आदेश तक शक्ति डीईओ बने रहेंगे। बता दें कि डीईओ का 7 महीने में ही ट्रांसफर कर दिया गया था और इसे लेकर वो हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव से जवाब मांगा है। संभाग आयुक्त महादेव कांवरे ने संयुक्त जिला कार्यालय वालोद का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही कार्यालयीन व्यवस्थाओं का जायजा भी उन्होंने लिया। इस दौरान 2 महीने से कैशबुक में कार्यालय प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और कैशियर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। कांकेर जिले की भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष भानु प्रतापपुर विधायक के निधन के बाद 6 महीने के अंदर उपचुनाव होने हैं। वहीं कांकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है। पिंडा में विचाराधीन कैदी कोर्ट परिसर से फरार हो गया। दरअसल कैदी को गौरला जिला कोर्ट में से जेल ले जा रहे थे और तभी बस में ले जाने के दौरान वो फरार हो गया। विचाराधीन कैदी चंद्रशेखर पानिका दुष्कर्म का आरोपी था, जिसके साथ 22 कैदियों को जिला जेल से कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल गौरला पुलिस ने धारा 224 के तहत केस दर्ज किया है। बाला जिले में सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की है। कलेक्टर ने सड़क ठेकेदार को तेजी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से काम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बता दें कि झलवाला से सेरपार तक 132 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जा रहा है। धमतरी नगर निगम में हो रहे नाले निर्माण सड़क के निर्माण में निगम प्रशासन पर टेंडर प्रक्रिया में सांठगांठ का आरोप लगाया गया है। ठेकेदारों ने यह आरोप लगाया कि निगम के अधिकारी और कर्मचारी कमीशन मांगते हैं। इसके साथ ही करीब 80 करोड़ रुपए के अलग अलग विकास कार्य के टेंडर देने की भी गड़बड़ी पाई गई। ठेकेदारों ने नियम के खिलाफ राशि देने का भी आरोप लगाया। दुर्ग शहर में 2 अंडरब्रिज का काम पूरा होने के बाद भी चालू नहीं किया गया, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी भूख हड़ताल कर रही है। बता दें कि धंधा नाका और रायपुर नाका अंडरब्रिज बीते 2 महीनों से बनकर तैयार हो चुका है, मगर सिर्फ फीता काटने के चक्कर में जनता की सुविधाएं भेंट चढ़ गई हैं। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन का कितना असर होता है। डोंगरगढ़ में मनरेगा भुगतान को लेकर फिर सरपंच संघ ने जनपद पंचायत के पास धरना दिया है। 5 सरपंच अपहरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वही अफसर इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर रहे। सरपंचों का ये कहना है कि 2.5 साल से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान है।
जगदलपुर शहर में रोका छेका योजना पर अमल नहीं होने पर बीजेपी पार्षद दल ने निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी नेताओं का यह आरोप है कि रोका छेका को अमल में लाने में नगर निगम की कांग्रेस सरकार विफल रही है। मुख्य मार्गों में आवारा मवेशियों ने अपने ठिकाना बना लिया है। बलाई के अमलेश्वर में सराफा व्यवसायी की हत्या के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही लचर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। धरना प्रदर्शन में सांसद विजय बघेल भी शामिल रहे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। केशकाल में लकड़ी से लदा हुआ एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके कारण लकड़ी के गीले गोले सड़क पर फैल गए, जिसकी वजह से कल रात 2 बजे से आज सुबह 8 बजे तक जाम लगा रहा, जिसकी वजह से ड्राइवर और यात्री रात भर परेशान रहे। बता दें कि इसके पहले भी इसी जगह पर 2 गाड़ियां पलट गई थी। बिलासपुर में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार पिता की मौत हो गई। वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसे सिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा मल्हार चौकी क्षेत्र के कटहा के पास हुआ। वहीं दोनों पचपेड़ी के केवटादी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शक्ति जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र में एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वाहन के ड्राइवर को मामूली चोट आई है। वहीं पुलिस ने बताया कि गाड़ी के सामने गाय आने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। दरअसल शक्ति के रिजा मोड़ के पास नेशनल हाईवे 49 में वाहन पलट गया। पकांजूर में बाइक और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में मौके पर ही एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही परगांव थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। दंतेवाड़ा के गंजनार गांव में ग्रामीण की हत्या का मामला सामने आया। कुआकोंडा पुलिस के मुताबिक अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मुंगेली पुलिस ने 10 दिन पहले लड़की की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। आरोपी मनोज कुर्रे ने अपनी सौतेली बच्चे की बीमारी से परेशान होकर और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को बोरी में पैक कर झाड़ियों में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा की बमनीडीह पुलिस ने 52 साल के शख्स की हत्या के मामले में उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मृतक और उसके चचेरे भाई शंकर गौड़ के बीच 4 से 5 दिन पहले जमीन के कब्जे को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसे लेकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं आरोपी ने पत्थर से सिर को चलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। जशपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2007 में हुई हत्या के आरोपी संजीवन खलको को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपना नाम पता बदलकर झारखंड के गुमला में रह रहा था, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। भिलाई की सुपेला पुलिस ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पार्टनर को रास्ते से हटाने के लिए जादू टोना करने के लिए सुपारी दी थी और इसी काम में शामिल बैगा और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया। सूरजपुर के राजकिशोर नगर में नाबालिग लड़की का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। नाबालिग लड़की 16 अक्टूबर को गांव के ही सोलर पंप में नहाने के लिए घर से निकली थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई की बात की जा रही है। सूरजपुर के टुंगनाई गांव के तालाब में हाथी का शव बरामद किया गया। हाथियों की आपसी भिड़ंत में मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं वन अमला मौके पर पहुंचकर जांच में जुटा हुआ है। मामला प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का है। कोरबा के कटघोरा वन मंडल के पास बनिया गांव में एक हाथी दफनाई हुई लाश मिली है। उन्हें शावक का शव 1 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं वन विभाग मामले की जांच कर रहा है। शक्ति जिले के डबरा थाना क्षेत्र में स्कूल जा रहे 9वीं कक्षा की छात्रा को बाइक सवार 3 मंचरों ने जबरदस्ती जहर पिला दिया, जिससे डबरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसका इलाज जारी है। फिलहाल थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं डबरा थाना प्रभारी अमित सिंह का कहना है कि परिजन अभी तक FIR दर्ज करवाने के लिए थाने नहीं पहुंचे। गरेबंद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां पति ने अपनी पत्नी के हाथ पैर पकड़कर अपने ही भाई से उसका रेप करवाया। मामला दहेज प्रताड़ना से भी जुड़ा हुआ है। आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी और भाई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी पति, उसकी दूसरी पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। चित्रकूट में दिवाली के मौके पर जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,27,000 रुपए नकद और 5 बाइक जब्त की। वहीं कोतवाली और बोधघाट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और आरोपियों को धर दबोचा। महासमुंद में किसान व्यापारी के घर पर चोरों ने धावा बोला है। चोरों ने घर के पीछे की दीवार को छेद कर करीब 5 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। वहीं पुलिस के खोजी डॉग की मदद से जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला बागबेहरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा के बेड़ा पुलिस ने 84 लाख की कीटनाशक दवाई की लूट करने वाले आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को ही न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। वहीं मामले के 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। घटना कल की है, जहां पर आरोपियों ने पिकअप को ओवरटेक कर सामने कार को उड़ाकर वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर चांपा के बलाद पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले आरोपी को रामपुर से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उसके पास से 295 लीटर डीजल को भी जब्त किया है। बता दें कि 1 दिन पहले भी बलाद पुलिस ने 3100 लीटर डीजल के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जब्त डीजल की कीमत 27,000 रुपए बताई जा रही है।
जांजगीर चांपा के शिवनारायण में 2 दुकानदारों पर पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की। इसके साथ ही उनके पास से 220 किलो पटाखा जब्त किया गया। जब्त पटाखे की कीमत 2,20,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं बता दें कि जिले में अब तक पटाखे के अवैध भंडारण के 15 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। बेमेतरा विद्युत वितरण केंद्र और सब स्टेशन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके बाद बेमेतरा के बेरला क्षेत्र में 2 विद्युत केंद्र खोले जाएंगे। इससे लो वोल्टेज की समस्या से किसानों को निजात मिलेगा। वहीं इसे लेकर किसानों ने विधायक आशीष छाबड़ा को बधाई भी दी है। डूंगरगढ़ में कांग्रेस की ओर से किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसियों ने किसानों को माला पहनाकर और गमछा भेंट कर उनका सम्मान किया। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के महामंत्री तरुण सिन्हा ने कहा कि किसानों की सेवा करना ही भूपेश सरकार और हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि किसान भगवान का रूप होते हैं।